dale campeón, 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 dale campeón। अभी तो मैंने क्लीन शेव नहीं किया, लेकिन जब आप इसके अगले वाला वीडियो देखोगे, प्रॉब्ली 21, 22, 23 जब भी वो आए, तो तब आपको ये दाढ़ी नहीं मिलेगी। एंड मैं खुद शेव करता नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने किया नहीं भाई, नेवर ट्राइड इट। 5-6 साल से नहीं किया, तो मैं अपने मुँह का थोड़ा बचाव कर रहा हूँ, रिस्क नहीं करना चाहता हूँ लेके। और मेरी कॉलोनी जो कुत्ते हैं, वो भी अर्जेंटीना की विन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। वहाँ भी आपको अगर भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वहाँ भी सेलिब्रेशन चल रहा है। एंड अब थोड़ा-सा कह सकते हो जो चीज़ें ना वो सिंक इन हो रही हैं। खुशी की अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सेटल हो गया है, थोड़ा हाइप ऑफ द मोमेंट में नहीं है। तो मैच की थोड़ी-सी बात करेंगे भाई, हाउ अर्जेंटीना वन दिस वर्ल्ड कप, टूर्नामेंट की थोड़ी-सी बात करेंगे, स्टार्स की बात करेंगे, अंडररेटेड प्लेयर्स की बात करेंगे और इमर्जिंग स्टार्स की बात करेंगे। बेसिकली जितना अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप था, पूरी जर्नी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। तो अगर आप यहाँ पे नए हो, पुराने हो, जो कभी भी आए हो, लाइक कर देना इस वीडियो को भाई। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि रीच बहुत कम चल रही है। इस फाइनल का फर्स्ट हाफ किसी ने भी देखा होगा तो लग रहा था कि भाई फ्रांस खेलना नहीं चाहती फाइनल में, मन नहीं कर रहा, क्या हो गया, मेंटालिटी कहाँ है फ्रांस की, वर्ल्ड कप चैंपियन, इतने एक्सपीरियंस की बात करी हमने, बोला था कि भाई डिफेंडिंग चैंपियन है, ये मेंटालिटी में ट्रम्प कर सकता है अर्जेंटीना को, बट वो एक भी बार फील नहीं आई कि भाई फ्रांस इज रियली गोइंग एट अर्जेंटीना। अर्जेंटीना लुक्ड कंफर्टेबल। अर्जेंटीना का पहले हमने सोचा था कि क्लोज मैच होगा, सबने देखो प्रेडिक्ट हमारे हिसाब से हमारे प्रीव्यू में था कि इट विल गो टू एक्स्ट्रा टाइम, इट डिड गो टू एक्स्ट्रा टाइम, बट वो सर्कमस्टांसेस जो जिसमें गया था वो हमने प्रेडिक्ट नहीं किए थे कि इतने केओस में जाएगा वो एक्स्ट्रा टाइम में। एंड अल्टीमेटली इन द फर्स्ट हाफ फ्रांस ने, हमने सोचा था कि भाई एक विंग पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी अर्जेंटीना, बट फ्रांस वाज कंप्लीटली सिटिंग बैक। आप अर्जेंटीना को देखो, जब भी अर्जेंटीना आगे प्रेस कर रही थी तो फ्रांस के 8 प्लेयर तो पीछे के पीछे ही थे। 8 प्लेयर हमेशा इन एंड अराउंड द बॉक्स थे। एंड अर्जेंटीना बिल्कुल, आप कह सकते हो मोरक्को जैसा खेल रही थी, और हम दोस्त भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई मोरक्को अगर फाइनल में होती, इस फाइनल में होती, कि मोरक्को थोड़ा और ज़ील दिखाती, मोरक्को थोड़ा और भाई स्पिरिट दिखाती, कुछ मेंटालिटी दिखाती, क्योंकि ट्रांजिशन पे भी कुछ नहीं कर रही थी फ्रांस। फ्रांस बस वो सोल एम वाज़ टू बस बस डिफेंड करते रहो, डिफेंड करते रहो। और मुझे दिख नहीं रहा था कि वो ट्रांजिशन में कब जाएँगे, क्योंकि प्लेयर ही नहीं थे आगे ट्रांजिशन में पास करने को। आप बॉल जीत के भी अगर आपने जीत ली तो वो जीत नहीं पा रहे थे, उसके आगे प्लेयर्स देने को थे ही नहीं। तो क्लियर करते ही तुरंत अर्जेंटीना पे बॉल आ रही थी एंड अर्जेंटीना हैड ऑल ऑफ द बॉल। एंड वो पेनल्टी मिली, ठीक है, डिस्प्यूटेड थी, मेरे हिसाब से पेनल्टी नहीं थी, उत्कर्ष के हिसाब से पेनल्टी थी, बट वो पेनल्टी दी गई। इट वाज़ इन द रन ऑफ प्ले। अर्जेंटीना डिजर्व्ड, आप कह सकते हो, एक लकी ब्रेक जिससे वो पेनल्टी मिली उनको। डी मरिया का मतलब वो स्किल टू गेट डेम्बेले, बिल्कुल डेम्बेले को बिल्कुल घुमा दिया था उसने, और उसने वो पेनल्टी जीती। उसके बाद फ्रांस को ही अपनी डोज़ दे दिया एक तरीके से मेडिसिन का, कि बिल्कुल फ्रांस सोच रही थी हम ट्रांजिशन पर अर्जेंटीना को हर्ट कर देंगे गोल खा के। एंड अर्जेंटीना ने जैसे क्रोएशिया के अगेंस्ट ट्रांजिशन पे गोल मारा था, मेसी ने जूलियन एल्वारेज को दी थी, जूलियन एल्वारेज ने फिर मैकअलिस्टर को दी, मैकअलिस्टर टू डी मरिया ने वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव काउंटर अटैकिंग गोल जो मारा था अर्जेंटीना ने। एंड फर्स्ट हाफ को देख के मुझे लग रहा था दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल विन। 1-0 पे ऑब्वियसली मैच इज ओपन। आपको लगता है एक मोमेंट फ्रांस को मिल गई, स्पेशली द लाइक्स ऑफ एम्बापे, जो सेकंड हाफ में हुआ ऑब्वियसली, जिसकी बात करेंगे। उसके बाद लग रहा था कि हाँ, बस फ्रांस इज नॉट कमिंग बैक इनटू दिस। मुझे लग रहा था कि बस अब दिस मैच ओनली हैज वन कंक्लूजन, और 90 मिनट्स में आराम से जीत जाएगी अर्जेंटीना। फिर सेकंड हाफ में भी आप कह सकते हो फ्रांस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, बट आई थिंक 90 मिनट्स का मैच था, बट 90 सेकंड्स में फ्रांस ने हुँ। पूरा मैच टर्न अराउंड कर दिया। नॉट इवन फ्रांस, किलियन एम्बापे रोज टू द ओकेजन। पेनल्टी, ही गॉट द पेनल्टी उसने मारी। उसके बाद दैट फिनिश टू गेट फ्रांस इनटू द मैच। वो मोमेंटम उसी ने उसको ही कैरी करा था, जो उस गोल का मोमेंटम था टू गेट दैट इक्वलाइजर। ही कैरिड द फ्रांस टीम इनटू द टाइम, बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट कैरी फ्रांस इनटू दी सेकंड वर्ल्ड कप, और आप कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड कप अचीव नहीं कर पाए। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है डेस्टिनी था। बहुत लोग कह रहे थे कि कतार कतार ने पैसे खिलाए, कतार ने ये करा, कतार ने पेनल्टी दे दी थी, ये फलाना फलाना, इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉन्स्पिरेसी की इसमें बात कर सकते हो। अर्जेंटीना डिड शो अ लिटिल बिट ऑफ नर्व्स, उन्होंने बॉटल किया, बट द बिगेस्ट थिंग इज दे केम बैक। एंड आई थिंक पेनल्टी शूट आउट में मेरे लिए तो देयर वाज ओनली वन विनर, एंड दैट वाज एमी मार्टिनेज। एंड एमी मार्टिनेज ने अर्जेंटीना को सॉ देम थ्रू, नॉट ओनली इन द कोपा अमेरिका, नॉट ओनली इन द सेमीफाइनल्स, बट इन द होल वर्ल्ड कप। आई थिंक ही हैज बीन वेरी क्रूशियल फॉर अर्जेंटीना। कितने क्लच मोमेंट्स पे उसने अर्जेंटीना को बचाया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, चाहे आप नीदरलैंड्स के अगेंस्ट बात कर लो, ऑब्वियसली पेनल्टीज पे गया था मैच। एंड इन दिस मैच 123वें मिनट पे वो जो सेव था उसका कोलो मुआनी का, दैट दैट कैन डिफाइन, मतलब वो होती है ना डिफाइनिंग मोमेंट होती है आपके करियर की, दैट इज वन ऑफ द मोमेंट्स व्हिच ही विल, मतलब कभी नहीं भूल सकते आप एज एन कोई भी अर्जेंटीना फैन हो, चाहे आप फुटबॉल फैन भी हो। दैट वाज अ मोमेंट जिसमें अर्जेंटीना गॉट देयर हैंड ऑन द ट्रॉफी। ये जो जर्सी देख रहे हो भाई, इसमें बहुत जल्दी एक स्टार और आने वाला है। 1978, 1986 और एक बहुत ही लंबे वेट के बाद मेसी, प्रोबब्ली व्हेन ही वाज 1 ईयर, 1 साल का था जब मेसी ने अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी, एंड ही इज नाउ द वन टू विन द वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना भाई। तीसरा वर्ल्ड कप,
एंड जर्सी लूंगा जब वो नया स्टार आ जाएगा, तब मैं अर्जेंटीना की नई वाली जर्सी लूंगा। और रोनाल्डो फैंस को लगेगा ही कि वो पेनल्टी नहीं थी, एंड रोनाल्डो फैंस ने भी नहीं कहा कि भाई ये दूसरी वाली जो फ्रांस की पेनल्टी थी वो भी इतनी इतना कांटेक्ट नहीं था उस पे। तो अगर पहली वाली पेनल्टी थी तो मेरे हिसाब से फ्रांस वाली भी पेनल्टी थी। रेफरिंग आई थिंक वाज टॉप नॉच इन दिस मैच, जो मैंने लाइव में बात की थी। और फ्रांस की एक चीज देखो, पूरे टूर्नामेंट में एक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जिसमें वो पहले गोल खाया था, एंड टूनिशिया वाला मैच तो उसमें पूरी टीम खेल नहीं रही, तो उसके बेसिस में जज नहीं करूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जिसमें वो पहले गोल खाए थे, उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में दे नेवर रियली वेंट बिहाइंड, और दो गोल के मार्जिन से तो कभी पीछे नहीं गए वो। तो उसके बाद जब उनको इनिशिएटिव लेना था ना अटैक करने को, जब अर्जेंटीना सिट बैक कर रही थी, उनको बॉल दे रही थी, भाई अप अंटिल दैट एम्बापे मूवमेंट कुछ नहीं क्रिएट किया था भाई। उसके पहले एक एम्बापे का शॉट था, फर्स्ट हाफ में 0 शॉट्स टेकन भाई, 0 शॉट्स टेकन। एंड मैंने 70 मिनट में मैंने सोच लिया था कि मैं कहाँ अपने पीछे मेसी की फोटो लगाऊंगा, वर्ल्ड कप वाली सब पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसके बाद एम्बापे मेड इट 2-2, एंड उस मोमेंट में लगा कि आई थिंक स्लिप हो जाएगा यहाँ से, उस मोमेंट में लगा स्लिप हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से चांसेस बना रही थी एम्बापे, पूरे मैच गायब था लेकिन उसके बाद वो फॉर्म में आ गया था। और ऐसा लग रहा था मैच में किसी ने ऊनो रिवर्स खेल दिया भाई, जैसे फ्रांस फर्स्ट हाफ में खेली थी ना, 4 पास नहीं कर पा रही थी, अर्जेंटीना सेम कट कॉपी पेस्ट उस गोल के बाद या उस गोल के पहले भी, उस गोल के बाद तो मतलब एक्स्ट्रा टाइम में भाई हम डिफेंडर के पास बॉल थी और लग ही नहीं रहा था वही टीम है भाई, पता नहीं इतना ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस। एंड दिस इज व्हाट प्रेशर डज टू यू भाई, दिस इज व्हाट प्रेशर डज टू यू। फ्रांस के साथ ये फर्स्ट हाफ में हुआ, अर्जेंटीना के साथ वो लेटर सेकंड हाफ में हुआ, और इन द फर्स्ट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम भाई 2 पासेस हमसे सीधे से नहीं हो रहे थे, बस साइड लाइन में बॉल खेले तो वो आगे मारा था, एंड कंसिस्टेंटली हम लोग पोजीशन लूज कर रहे थे भाई, लगातार पोजीशन 2 पास करके आगे जाके बॉल लूज हो जा रही थी। लेकिन हमारे पास जो क्वालिटी है फाइनल थर्ड में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उसके बाद भी जब वी आर एबल टू पास थ्रू, एक दो मोमेंट जो बने थे, और लौटारो मार्टिनेज मुझे कहीं मिल गया भाई, तो मैं बता रहा हूँ उसको, मैं उस बंदे को वहीं मैं शूट ऑन साइड कर दूंगा भाई उसके साथ। उतनी खराब फिनिशिंग यार, इतनी खराब फिनिशिंग, ये क्यों इसको इतना ज्यादा ओवर है। अच्छा वो बारसा ने इसने साइन किया भाई इसको, ये सोचो बारसा वाला मैच याद है किसी को, इसने अपने चेस्ट पे लिया था एंड ही फिनिश्ड इनटू द बॉटम कॉर्नर भाई, चेस्ट पे लेके डिफेंडर को बीट करके इस साले ने बॉटम कॉर्नर मार दी। इस चूतिए से आज ओपन हेडर नहीं पड़ रहे थे भाई। 120 मिनट पे आफ्टर दैट मार्टिनेज सेव, इसने जो हेडर मिस किया था उसके पहले इसने इतनी टट्टी फिनिशिंग भाई, पता नहीं क्या हो गया था भाई इसको पूरे वर्ल्ड कप में। मैंने इससे घटिया परफॉर्मेंस, हिगुएन भी इससे बहुत अच्छा था भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिगुएन से कंपैरिजन करके हिगुएन की बेइज्जती होगी, एंड हिगुएन फॉर हिज क्लब वाज अनरियल। लेकिन अर्जेंटीना के लिए वो बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इसने आज उसको भी पार कर दिया भाई, बहुत ही अव्वल दर्जे से पार किया। लेकिन यह बात है, अंत भला तो सब भला। तो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप नहीं जीती तो शायद उसको गालियां पड़ती, लेकिन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गई तो उसकी जो हॉरिफिक परफॉर्मेंस थी उसको कोई याद नहीं करेगा। एमी मार्टिनेज की भाई बात कर ही ली, ओटामेंडी की पेनल्टी पे गलती थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात यह है, अगर आपके सामने ग्रीजमैन हो, आपके सामने डेम्बेले हो, आपके सामने एम्बापे हो, जिस हिसाब से ओटामेंडी ने लास्ट टाइम धमाका मचाया तो उस हिसाब से बेहतरीन खेला। क्रिश्चियन रोमेरो भाई क्या खेला है उस बंदे ने, लिटरली भाई पूरा टूर्नामेंट। और आज के पहले आखिरी में थोड़ा खुल गए थे हम, थोड़े ऑल ओवर द प्लेस हो गया था डिफेंस आफ्टर वी कंसीडर पेनल्टी, लेकिन उसके पहले एक स्टेप नहीं रॉन्ग रख रहे थे भाई, एक स्टेप रॉन्ग नहीं रखा था डिफेंस ने। डी पॉल की मैं कितनी तारीफ करूं, डी मरिया को भूल गया भाई मैं, डी मरिया की मुझे बात करनी। डी मरिया मतलब बिग गेम प्लेयर होता है ना। आप 2014 चैंपियंस लीग फाइनल देख लो, ब्राजील के खिलाफ उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, लेकिन ही गॉट दैट गोल। एंड आज तो अनप्लेएबल था भाई, वो अनप्लेएबल था। वो कोई भी डी मरिया को पिक नहीं करता, मैं खुद पिक नहीं करता डी मरिया को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसकी जो बिग मैच पेडिग्री होती है ना भाई, ही केम इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कुंडे को सांस नहीं दी भाई, कुंडे को अभी भी डी मरिया के सपने आएंगे भाई। एंड अब बात इज नॉट द सेम प्लेयर भाई, ही इज 34 राइट नाउ, यूवे के लिए भी इंजर रहा है, बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं रहा यूवेंटस के लिए। उसके बाद जो उसने भाई परफॉर्मेंस दी, मतलब ये होता है एक पेडिग्री होती है ना प्लेयर में, जो आता है बड़े मैचों में कि भाई मेरे पास वो क्वालिटी है, मेरे पास बात, यू हैव द बॉल्स टू परफॉर्म देयर। क्वालिटी हर एक प्लेयर के पास है जो वहां पे खेल रहा है भाई, जो वर्ल्ड कप फाइनल में खेल रहा है, ही हैज द क्वालिटी टू प्ले देयर, बट डू हैव द बॉल्स टू परफॉर्म, एंड डी मरिया हैज दोस बॉल्स टू परफॉर्म इन दोस बिग मैचेस भाई। अनरियल था भाई, अनरियल था डी मरिया। एंड फाइनली कमिंग ऑन टू द मैन हिमसेल्फ भाई यार, मेसी 7 गोल 3 असिस्ट और न्यूमरस रिकॉर्ड भाई, न्यूमरस रिकॉर्ड। मैं आपको 2-3 जो मुझे याद है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिना देता हूँ। द ओनली मैन टू विन 2 गोल्डन बॉल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, प्लेयर विद द मोस्ट गोल्स प्लस असिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप भाई। क्लोज 19 पे है, रोनाल्डो नजारियो फेनोमेनो इज ऑन 19 एंड मेसी इज ऑन 20 और 21। मैं कंफ्यूज हूं तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है 20 है 21 है, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं सोचा ऑब्वियसली मेसी फैंस मुझे बताएंगे कि 20 है कि 21 है। उसके अलावा द हाईएस्ट appearance maker in the history of the World Cup with 26, one past Lothar Matthäus, and obviously the highest goal scorer in the history of the World Cup for Argentina by 7 गोल। लियोनेल मेसी was Ballon d'Or winner in 2 साल पहले, इस बार 2021 में। इस बार this man did not finish in the top 30 भाई, this man did not finish in the top 30 and again probably he's going to win the Ballon d'Or। मतलब ridiculous है भाई, ridiculous at the age of 35 what he is doing right now। and बस एक ये लोगों के पास बात होती थी बोलने की कि मेसी ने वो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप नहीं जीता इसलिए वो पेले और मैराडोना और भी 2-3 प्लेयर अगर उसमें जोड़ना चाहो जोड़ लो, उनकी कैटेगरी में नहीं आता। बट अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं बचा। ही वन दैट कोपा अमेरिका, ही हैज नाउ वन द फकिंग वर्ल्ड कप। क्लब लेवल पे तो बहुत पहले सब उखाड़ के फेंक दिया था,
तो मतलब ये होता है ना कि एक वो, मैं मानता भी नहीं अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीतता आज, तो ऐसा नहीं मेसी लिए मेरे कम ग्रेट प्लेयर होता, लेकिन 50-60 years down the line when you see players who have won a world cup, तो मेसी's name will be there, and I think वहां पे वो डिफरेंस बनाएगा, एंड probably the greatest ever भाई, the greatest ever without an iota of doubt। आप चाहे जिसको ले लो, पेले ले लो, मैराडोना ले लो, रोनाल्डो ले लो, विद दिस वर्ल्ड कप बात ये है कि वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज होती है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विच इज नॉट प्योरली रिलेटेड टू फुटबॉल, लेकिन वर्ल्ड कप हर कोई देखता है भाई। मेरे घर में मेरी फैमिली देख रही थी आज, भैया देख रहे थे, मेरी बुआ देख रही थी आज, मैंने लाइव में बोला था, एंड नोबडी सीज, उनमें से कोई फुटबॉल रेगुलर नहीं देखता। बात ये, वर्ल्ड कप एक ऐसा स्टेज होता है, एंड वर्ल्ड कप फाइनल तो एक अलग ही चीज होगी, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे सबकी आइज होती है। तो इसलिए भाई इस चीज को इतना बड़ा माना जाता है कि जो नॉन रेगुलर फुटबॉल व्यूअर्स भी होते हैं ना, वो भी वर्ल्ड कप देखते हैं, दे इवन क्लोजली फॉलो वर्ल्ड कप कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है। तो उस चीज को इंटू अकाउंट लो, तो एक जो पब्लिक लेजिटिमेसी होती है, वो वर्ल्ड कप जीतने की बहुत मिल जाती है आपको। एम्बापे क्यों इतना बड़ा नाम बन गया, हाउस होल्ड नेम बन गया, क्योंकि उसने वर्ल्ड कप में आके धूम मचाया था, वर्ल्ड कप में आके उसने गजब खेला। तो मेसी विनिंग दिस वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री बुक्स के लिए भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड इट्स एब्सोल्युटली अनरियल भाई, एब्सोल्युटली अनरियल। जिस हिसाब से जीते, क्या ही मैच था, एंड couldn't have been a better ending भाई। And plus one more point, he's not retiring from international football। मेसी का TY स्पोर्ट्स का इंटरव्यू था पोस्ट मैच, he said that he's still gonna play। तो अभी भी हम देखेंगे उसको अर्जेंटीना में। मेसी रिटायर नहीं कर रहा, बट अब फाइनल की भी हमने बात नहीं की कि फाइनल वाज परहैप्स द बेस्ट फाइनल जो हमने एटलीस्ट हमने विटनेस किया एज फुटबॉल फैंस। हमारे जितना भी हमने फुटबॉल देखा है 12-13 साल जितने से भी देख रहे हैं, आई हैव नॉट सीन अ बेटर फाइनल। बट स्टिल आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज मेसी इज नॉट रिटायरिंग, बट मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था। द बिग गुड थिंग इज द मेसी विनिंग द वर्ल्ड कप। ये आप कह सकते हो दैट सैडनेस ऑफ दैट सेटिंग इन, जैसे रोनाल्डो की सैडनेस ही थी बिकॉज रोनाल्डो प्रीमेच्योर एग्जिट, रोनाल्डो प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप, एंडिंग इट इन टीयर्स। यू डिडंट हैव टू थिंक अबाउट द हैप्पी मेमोरीज। उसमें उस समय आप सैड थे। इसमें एक है मेसी इज आल्सो प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप, बट मेसी वॉन द वर्ल्ड कप, तो दैट इज दैट हैप्पीनेस ऑफ फाइनली एक फुलफिलमेंट मिल गया मेसी को। मेसी हैज गॉट दैट फुलफिलमेंट। मेसी का आप कह सकते हो जो पूरा लेगेसी वाज बिल्ट ऑन इन अर्जेंटीना में। बहुत लोग कहते थे कि मैराडोना को इसलिए सरपास नहीं कर पा रहा मेसी बिकॉज ऑफ दैट elusive वर्ल्ड कप, बट ही हैज मैनेज्ड टू गेट हिज हैंड्स ऑन द वर्ल्ड कप एज वेल इन द सेम मैनर जैसे मैराडोना ने कैरी किया था 86 में, मेसी ने भी कैरी किया। बट मेसी असाइड, आई डोंट, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मेसी को बिल्कुल साइड रख दो, but Argentina is in the right position to go on to play better World Cups even when Messi is not going to be there, because आप एंजो फर्नांडिस को देख लो, गॉट द यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। एंड इस टूर्नामेंट में आप देखो ही डिडंट स्टार्ट द फर्स्ट मैच, देन ही वाज गिवन रिस्पांसिबिलिटी कि भाई तू अब खेल, यू आर गोइंग टू बी द वन जो अब हमारा एक शील्ड करेगा बैक लाइन को। यू आर इतनी रिस्पांसिबिलिटी देना इतने यंग प्लेयर को जो खाली 6 महीने पहले साउथ अमेरिका से खेल के बेनफिका में आया रिवर प्लेट से, एंड ही इज प्लेइंग गुड फॉर बेनफिका। बेनफिका अनबीटन रही है अपने डोमेस्टिक फुटबॉल में, उनके लिए इतना क्रूशियल फुटबॉलर रहा है, प्लेयर रहा है, और अब आके टूर्नामेंट में बीइंग एज इंपॉर्टेंट फॉर अर्जेंटीना इस मैच में भी। मतलब आप हाउस होल्ड नेम्स की बात करते हो, मेसी इज क्लियरली हाउस होल्ड नेम, बट द वर्ल्ड कप वाज वॉन बाय अ लॉट ऑफ नॉट अन हाउस होल्ड नेम या नॉन हाउस होल्ड नेम्स की बात करो। एंजो फर्नांडिस की बात कर लो, आप मैकैलिस्टर की बात कर लो, मोलिना की बात कर लो। आई थिंक मॉन्टियल ऑब्वियसली डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट हैविंग द नर्व्स टू फाइनल पेनल्टी। बाकी प्लेयर्स की भी बात कर लो यार, मैं कितने प्लेयर्स के नाम बोलूं, कूटी रोमेरो इज आल्सो नॉट अ हाउस होल्ड नेम। आपके मार्को सुकुनिया, टैग्लिफिको, कितने प्लेयर्स के मैं नाम लूं, एमिलियानो मार्टिनेज, आई थिंक मैंने पहले भी बोला, बट ही वाज प्लेइंग डिवीजन 4 नॉट अ लॉन्ग वाइल बैक। और पिछले वर्ल्ड कप में एमिलियानो मार्टिनेज एंड अर्जेंटीना का कोई लिंक नहीं था कि आप बोलो कि भाई, आप कहो कि भाई पोटेंशियल कीपर हमारा एमिलियानो मार्टिनेज होना चाहिए, किसी ने नहीं कहा था। फ्रैंको अरमानी था, कैबायेरो था, ये सारे कीपर आप हमेशा कह रहे हो कि रोमेरो के बाद से अर्जेंटीना का हमेशा ऐसा था कि हमारे पास ठीक है डिफेंस में दिक्कत है, बट कीपर बहुत बड़ा ब्लंडर एरिया था एक अर्जेंटीना का कि यार ये कीपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं देता। बट एज सुन एज पेनल्टीज पे गया था, मुझे पता था एमिलियानो मार्टिनेज, ह्यूगो लॉरिस इज अ वेरी एक्सपीरियंस कीपर, वर्ल्ड कप विनिंग कीपर, बट स्पर्स का चलो स्पर्स का कीपर भी है, ये का फैक्टर आया नहीं कि, बट पेनल्टीज में आई हैव नॉट सीन अ कीपर गेट इनटू द हेड ऑफ अपोनेंट्स एज मच एज एमिलियानो मार्टिनेज। मतलब जिस हिसाब से वो शेक ही कर देता है ना। ठीक है, अर्जेंटीना के पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे कंपैरेटिव टू फ्रांस, कोलो मुआनी, मार्कस थुरैम, चुआमेनी पहले कभी नहीं खेले इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े फाइनल में। यंग प्लेयर हो आप, यू आर गोइंग टू गेट नर्वी। आप आपका चाहे प्लान हो कि आप बीच में मारोगे, बट एंड मोमेंट पे आपका दिमाग बदल सकता है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि आउटविट कर लो कीपर को, और कीपर जो आपके दिमाग में ऐसे चढ़ रहा होता है ना, कि आपको मिस कराने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस मोमेंट में आप कभी बार आप एंड मोमेंट में आप डिसीजन बदल देते हो अपना। एंड दैट इज व्हाट एमिलियानो मार्टिनेज डिड सो वेल दिस टूर्नामेंट। मैं पहले भी उसकी बात कर चुका हूँ, बट आई थिंक कीपर्स आर वेरी वेरी अंडर अप्रिशिएटेड ब्रीड इन फुटबॉल, उनकी इतनी ज्यादा बात नहीं होती है, एंड कीपर्स आल्सो डिजर्व देयर फेयर क्रेडिट। और मार्टिनेज भाई ने अपने ग्लव भी लगा के ऐसे सेलिब्रेट भी किया था तो मतलब शिटहाउसरी जरूरत भी नहीं थी, शिटहाउसरी की मतलब उसमें आपको गोल्डन ग्लव मिल रहा है, मस्त लेके जाओ अपना, बट नहीं, शिटहाउसरी करे बिना भाई सर आ नहीं जाता। तो
आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मेसी पासिंग ऑन द टॉर्च इन द बेस्ट वे टू द यंग जनरेशन ऑफ अर्जेंटीना। बहुत प्लेयर्स वर्ल्ड कप में फीचर नहीं किया। जूलियन एल्वारेज की मैंने बात नहीं की, बट जूलियन एल्वारेज इस मैच में प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट, लोरिस को कितना अनसेटल किया था उसने फर्स्ट हाफ में स्पेशली। आई वाज सीइंग कि कितनी ज्यादा वरान जैसी बॉल आ रही थी, वरान या उपमेकानो के पास, वो लोरिस को पास दे रहे थे, वो कुत्ते की तरह चढ़ा हुआ था एल्वारेज, सांस नहीं लेने दे रहा था। तो इस टाइप ऑफ यंग एनर्जी वाले प्लेयर्स आपको जरूरत है बहुत। एंड आई थिंक द टॉर्च जो अच्छे से मेसी ने पास की ना, बाय सेटिंग एन एग्जांपल एंड हेल्पिंग द यंगर जनरेशन, एक मेंटालिटी पुश देने से, दिस इज आई थिंक Argentina fans would not wish for more. Obviously, you will not get a player who can turn the match like Messi, और बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं, once in a generation होते हैं ऐसे प्लेयर। अर्जेंटीना तो अपना गोल अचीव कर लिया, पर हमने नहीं किया, which was 20K बिफोर द वर्ल्ड कप। बट एनीवेज वी मूव ऑन। तो हमें इस गोल को अचीव करने की थोड़ी मदद करें, लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर रहे हो ना तो, और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है भाई, बेल आइकन दबा देना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट नेसेसरी। आपको फीड पे वीडियो नहीं दिखेगा, एटलीस्ट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, या हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो भाई, आपको वहां से रेगुलर हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, लाइव की मिल जाएगी, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड फॉर यू टू। टेक केयर, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।